प्रभावमतुलं भगवान् स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, ज्योतिष विषयक ज्ञान को लेकर के। ज्योतिष विषय, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ज्योतिष विषय का जो प्रादुर्भाव हुआ वो कहाँ से हुआ, कब से हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, ये तमाम तरह की दर्शकों ये उत्कंठा हर किसी के मन में रहती है। हर तरह की बातें, हर तरह की विचारधाराएं हर किसी के मन में हर तरह की उत्कंठा रहती है। हर कोई जानना चाहता है कि उसके जीवन काल में कब कौन सी घटना कहाँ जा करके किस स्थिति में कहाँ पर होगी। दर्शकों, घटनाएं घटती रहती हैं, रोज कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं हर किसी के जीवन में, लेकिन उन सब घटनाओं से वह बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है। जब वो घटनाएं उसके सामने घटित हो जाती हैं, उसके बाद बहुतेरे लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि मुझे पहले ही आभास हो गया था कि शायद हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। ये जो आभास होता है, ये आभास कहाँ से होता है और क्यों नहीं पहले ही उसको एक सटीक रूप में प्रतिभाषित होकर के होने वाली जो घटना है उसको पहले ही प्रत्यक्ष रूप से यदि जान लें, तो प्रत्यक्ष रूप से जान लेना ही यह अपने आप में एक बहुत बड़ी एक चुनौती होती है। ज्योतिष शास्त्र का प्रादुर्भाव ही इसीलिए हुआ है कि यदि आप इस शास्त्र में अपनी पकड़ बनाते हैं, स्वयं आप अपनी जन्म पत्रिका को देखते हैं, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की तो जरूरत ही नहीं है। आप स्वयं एक अच्छे कुशल ज्योतिषी, कुशल दैवज्ञ बन सकते हैं। इस तरह से हर किसी के मन में एक उत्कंठा रहती है, एक ललक रहती है ज्योतिष शास्त्र के प्रति। और इन्हें गिने ही लोग हैं जो ज्योतिष शास्त्र के विषय में एक सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। अन्यथा ज्योतिष शास्त्र का जो स्वरूप है, जो विकसित स्वरूप है, वो कहीं न कहीं अधर में लटका हुआ सा जान पड़ता है। यदि सभी लोग इस विषय में पारंगत हो जाएं, तो इस भूतल में ही स्वर्ग का निर्माण हो जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला शास्त्र कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आप अपने ही जीवन काल में होने वाली स्वयं की जो घटनाएं हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से, जैसे हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि अपने ही शरीरस्थ सौरभ मंडल पर सब कुछ देखने की सामर्थ्य रखते थे, होने वाली अनेक तरह की शुभाशुभ घटनाओं को अपने ही शरीरस्थ सौरभ मंडल में देख लिया करते थे। तो दर्शकों, अपने ही शरीरस्थ सौरभ मंडल में यदि आप भी ये सब कुछ
देखना चाहते हैं तो आपके लिए मैं तो ये आग्रह करूंगा कि आप स्वयं, क्योंकि हमारे इस सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी जो हमारे ज्योतिष प्रेमी हैं वो सब के सब साधक हैं, सनातनी हैं, साधक हैं। और जो साधक है वो अवश्य, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की जो चेतना थी उसी चेतना के साथ वह भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए देखने की जो दृष्टा शक्ति है वह कूट कूट कर हर किसी इंसान के, हर किसी व्यक्ति विशेष के अंदर भरी रहती है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि आप कैसे ये जान सकेंगे। एक है अपने चेतना के स्तर पर आप अनुभूति करते हैं, दूसरा है कि यहां पर हमने एक 12 कोष्ठक 12 खाने यहां पर जो बना रखे हैं, इन 12 कोष्ठक 12 खानों की जो संज्ञा दी गई है, 12 भावों की संज्ञा दी गई है। ये 12 भावों की संज्ञा हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों ने ही ये 12 भावों की संज्ञा दी है। क्योंकि ये 12 भावों की संज्ञा किस तरह से दी, एक जो भाव है, यानी कि एक जो यहां पर आप देख रहे हैं, एक खाना मतलब एक भाव, द्वितीय खाना दूसरा भाव, तृतीय खाना तीसरा भाव, इसी तरह से क्रमबद्धता पूर्वक ये 12 भाव हैं। एक भाव यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये 12 भाव 12 राशियों के द्योतक हैं। एक राशि यानी कि एक इस भाव का जो संपूर्ण मान है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने एक भाव की 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री के मान से, यानी कि एक राशि का जो मान यहाँ पर निर्धारित किया वो 30 डिग्री का किया। इसलिए कि संपूर्ण जो हमारा जोडियाक है ये 360 डिग्री का है, और 360 डिग्री के 12 भाग करने से एक भाग का जो मान आता है 30 डिग्री का आता है। अब आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक राशि का जो मान है ये 30 डिग्री का है, और 12 राशियों का जो मान है ये 12 राशियों का मान 360 डिग्री है। तो दर्शकों, इस तरह से ये 12 भाग हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए, ताकि हम सरलता पूर्वक ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश कर सकें, इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने ये सब निर्माण किया। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इन 12 भावों में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें, विचारणीय बातें इन्हीं 12 भावों में छुपी हुई हैं। अब इन 12 भावों में जो विचारणीय बातें हैं, प्रत्येक भाव से बहुत कुछ आप जान सकते हैं। स्वयं अपनी जन्म पत्रिका को उठा लीजिए, देखिए कि आप जानिए कि किस भाव से आप क्या कुछ विचार कर सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर आपको जानना होगा, जिसे आप अपनी जन्म पत्रिका को यदि अवलोकन स्वयं करते हैं, जन्म पत्रिका का अवलोकन यदि आप स्वयं करते हैं, आप अपनी जन्म पत्रिका पर दृष्टि डालें, देखिए जन्म पत्रिका यानी कि जो आपकी बनी हो, जन्म पत्रिका का जो पहला कोष्ठक है, यानी कि पहला जो आपका जो चक्र है, पहला चक्र जिसे जन्मांग चक्र कहते हैं, उसी जन्मांग चक्र पर यदि आप दृष्टि डालते हैं, तो जन्मांग चक्र पर दृष्टि जैसे ही आप डालते हैं तो पहले भाव पर आपकी दृष्टि जाएगी, जिसे कहते हैं लग्न। ये लग्न है दर्शकों, यही पहला भाव है लग्न। लग्न पर आपकी दृष्टि जाती है तो आप वहां पर देखेंगे कि लग्न में राशि कौन सी लिखी हुई है। लग्न में जो राशि लिखी होगी वही आपकी लग्न की राशि होगी। और जैसा कि इससे पहले मैंने आपको वीडियो बना करके भेजा था, जहां पर जिस राशि पर चंद्रमा लिखा होगा वही आपकी जन्मकालिक राशि होगी। तो दर्शकों, आपको यहाँ पर बहुत सरलतम ढंग से मैं समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि ध्यानपूर्वक हमारी बातों का श्रवण करें
और सुने। नोटबुक अपने सदैव अपने हाथ पर रखें और एक अपने साथ एक पेन अवश्य लिया करें और नोटबुक पर आप लिखा करें, बार बार उसका मनन करें। अवश्य आपके हृदय पटल पर ये बातें जो हम बता रहे हैं आपको स्वतः ही प्रस्फुरित होने लगेंगी और निस्संदेह आप एक अच्छा ज्योतिषी बन सकते हैं। स्वयं अपने घर, कुटुंब, परिवार, अपने इष्ट मित्र, भाई बंधुओं की जन्म पत्रियां आप ऐसे ही देख सकते हैं, उनका सही मार्गदर्शन करा सकते हैं, यानी कि उनका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको उनकी दिशा बता सकते हैं ताकि अपनी दिशा के अनुरूप उनको चलने में आसानी हो सके। तो दर्शकों, ये प्रत्येक भाव क्या बयां करते हैं, इन प्रत्येक भावों से क्या कुछ विचारणीय बातें हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी हैं, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पहला भाव है, ये पहला जो खाना है, पहला भाव, पहला कोष्टक, ये है आपका लग्न का भाव। इसको लग्न के कहते हैं। लग्न का मतलब पहले भाव पर जो राशि लिखी होती है उसी को मैंने अभी बताया कि लग्न कहते हैं। लग्न के अनुसार, यानी कि जो लग्न की राशि है, उस राशि के स्वामी आप जान गए हैं हमारी पिछली वीडियो के आधार पर। उस राशि के जो स्वामी हैं उसी को कहते हैं लग्नेश। यहाँ पर लग्न यानी प्रथम भाव और लग्नेश के आधार पर आप तमाम, लग्नेश कहाँ बैठा है, लग्नेश जहाँ बैठा है उन पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है अथवा पाप ग्रहों की दृष्टि है, ये सब कुछ विचार करने की आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर प्रथम भाव पर आप दृष्टि डालें। प्रथम भाव से यानी कि आप देख सकते हैं कि प्रथम भाव से आप क्या क्या किन किन बातों का विचार करेंगे। प्रथम भाव का मतलब है, ये देखिए, ये संपूर्ण जो जोडियाक का ये नक्शा यहाँ पर बना रखा है, इसे 12 भावों में विभक्त किया है। इसको आप एक काल पुरुष के रूप में जानिए। ये काल पुरुष का ये जो है सिर का भाग है और यहाँ पर जो काल पुरुष का जो मुखमंडल है, यहाँ पर आप किन किन बातों का विचार कर सकते हैं प्रथम भाव से। यहाँ पर देखिए, प्रथम भाव पर आप दृष्टि डालेंगे तो प्रथम भाव से व्यक्ति विशेष के बारे में जैसे ही आप बताएंगे, उसके रूप, उसका रंग, उसका आकार, उसका स्वरूप, यानी कि उसके शरीर की जो लावण्यता है, उसकी लग्न की राशि के अनुसार और उस भाव से जो विचारणीय बातें हैं, उन विचारणीय बातों का जो विचार करेंगे। यानी कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया, यहाँ से थोड़ा सा आप उस व्यक्ति विशेष के बारे में, उसका स्वभाव तो देखेंगे ही, स्वास्थ्य भी देखेंगे। स्वास्थ्य के साथ साथ यहाँ पर उसकी जो आकृति है, शरीर की, चेहरे की जो बनावट है वो कैसी है, ये भी आप इसी भाव से देखेंगे। और यहाँ पर बहुत कुछ आप जान सकेंगे प्रथम भाव से कि यह व्यक्ति कितना होशियार है, कितना निपुण है, कितना इसका जो मस्तिष्क है वो किस तरह से काम करता है, मस्तिष्क का जो लेवल है वो कितना सुदृढ़ है, मजबूत है। इन सब बातों का विचार इसी प्रथम भाव से आप करेंगे। सोशल यानी कि सामाजिकता के बारे में, व्यक्ति सोशल होगा कि नहीं होगा, सामाजिक होगा कि नहीं होगा, समाज में, समाज के लोगों के साथ में उठना बैठना, उनके साथ अपनी सहभागिता निभाना, तो इस तरह की तमाम जो विचारणीय बातें हैं इस प्रथम भाव से दर्शकों देखी जाती हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे भाव की तरफ देखिए, यहाँ पर प्रस्थान करेंगे। दूसरा भाव आपकी जन्म पत्रिका में जब आप देखेंगे दूसरे भाव पर, उससे किन किन बातों का विचार करेंगे। सबसे पहले अपनी जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि हर किसी के पास कुछ न कुछ अपने पूर्वजों की संपत्ति उनको मिलती ही मिलती है, होती ही होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। पैतृक संपत्ति के संबंध में विचारणीय जो बातें हैं आप द्वितीय भाव से करिए।
पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो उसका सुख भोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और दूसरा भाव दर्शकों वाणी का भाव भी है। ये जो भाव है दूसरा भाव, यहां से वाणी के बारे में, यानी कि जो आप जिसकी जन्म पत्रिका को देख रहे हैं वो किस तरह की वाणी का उपयोग करता है, उसके द्वितीय भाव में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, द्वितीय जाके कहां बैठा हुआ, किस भाव में बैठा हुआ है, इन सब बातों का भी विचार किया जाता है। लेकिन आप द्वितीय भाव से किन किन बातों का विचार करेंगे, दाहिना नेत्र, अगर दाहिनी आंख में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसका विचार भी इसी भाव से करेंगे, दाहिना नेत्र। और दूसरा देखिए कुटुंब है, अपना घर, कुटुंब, परिवार, इन सब बातों का विचार भी इसी भाव से करेंगे। आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपका जो अनएक्सपेक्टेड जो धन आपको प्राप्त होता है, धन का जो लाभ मिलता है, आप पुरुषार्थ से जो धन मिलता है, वो सब, इन सब बातों का विचार इसी भाव से करेंगे। इसी भाव से करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसी के साथ दर्शकों, इससे सामान्य एजुकेशन, एक जो घर, कुटुंब, परिवार से जो नॉलेज मिलता है, शिक्षा मिलती है, माता पिता से शिक्षा मिलती है, भाई बहनों से शिक्षा मिलती है, परिवार के पारिवारिक जनों से शिक्षा मिलती है, इन सब बातों का विचार भी इसी भाव से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद दर्शकों यहां पर देखिए, तीसरे भाव पर हम प्रस्थान करेंगे। तीसरे भाव से आप कैसे विचार करेंगे, तीसरे भाव से क्या, किन किन बातों का विचार करेंगे तीसरे भाव से। दर्शकों, आपका जो शौर्य है, आपका जो पराक्रम है, यानी कि व्यक्ति विशेष जिसके बारे में आप जानकारी कर रहे हैं, जिसकी जन्म पत्रिका को आप देख रहे हैं, वह पराक्रमी है या नहीं है, या थोड़े थोड़े में थोड़ा सा काम करता है और थक जाता है, निराशा ही निराशा हाथ आती है, अथवा बहुत मेहनत करता है, मेहनत करके जन समाज में अपनी छवि को स्थापित करने में सफल हो जाता है। इन सब बातों का विचार तृतीय भाव से करना चाहिए। और इसी के साथ छोटे भाई बहनों के बारे में, दूर संचार के विषय में, यदि आप, जैसे दूर संचार का मेरा मतलब है टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड जो भी जिस तरह की भी विचारणी बातें हैं, वो तीसरे भाव से आप करिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और जो प्राकृतिक तौर पर जो औषधियां हैं, आयुर्वेदिक औषधियां हैं, उनका विचार भी इसी भाव से करना चाहिए। और नाक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, बहुत से लोग नाक से परेशान हो जाते हैं, नाक के अंदर में जो है जो नस है वो बढ़ जाती है, इससे उनको साइनस की प्रॉब्लम आ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, सर्दी जुकाम बना रहता है। तो नाक से रिलेटेड और गले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती हैं, गले से संबंधित जो बातें हैं, वो नाक से संबंधित बातें, और ये तृतीय भाव से, और दाहिने कान का विचार भी इसी भाव से करना चाहिए। और इसी के साथ छोटी यात्राएं, जो स्थानीय यात्राएं होती हैं, उन सब बातों का विचार भी करना चाहिए। दर्शकों, अब बात करते हैं यहाँ पर आपके चौथे स्थान की। बहुत से लोगों के मन में एक उत्कंठा रहती है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास अपना घर होगा कि नहीं होगा, कितनी हमारे पास जमीन, यानी कि अपना एक बहुत बड़ा भूखंड होगा या छोटा सा ही भूखंड होगा, लेकिन अपना सिर छुपाने के लिए एक जो है छोटा सा मकान होगा, अथवा एक बहुत बड़ा बंगला होगा या फार्म हाउस होगा। तो दर्शकों, इन सब बातों का, घर, भूमि, भवन का जो विचार है, चौथे भाव से आप करेंगे। और इसी के साथ नौकर चाकर आपके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपके पास वाहन होगा तो वाहन, दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन, उसकी भी तमाम तरह की कैटेगरियां हैं, श्रेणियां हैं, वाहन की भी तमाम तरह की। आज के परिवेश में तो आप देख ही रहे हैं, बड़ा वाहन, छोटा वाहन, उसकी जो कैटेगरियां हैं वो अलग अलग है। उन सब की जो विचारणी बातें हैं, वो इसी भाव से करेंगे, चतुर्थ भाव से। और चौथा भाव जननी का भाव भी है, माता श्री का भाव भी है, माता का प्रेम, माता का आशीर्वाद।
और माता के सुख की स्थिति, माता से रिलेटेड, माता किस तरह से जो है आपकी माता श्री का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता श्री का आपके साथ में किस तरह का जो तालमेल है वो किस तरह का रहेगा, इन सब बातों का विचार भी इसी बाग बगीचा, एग्रीकल्चर, लैंड, खेती बाड़ी, सब कुछ आप इसी चौथे भाव से देखिए दर्शकों कर सकते हैं। और इसी के साथ में इसी यहाँ से जो आपको छाती से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, सीने से रिलेटेड, उन सब बातों का विचार भी इसी चौथे भाव से किया जाता है। दर्शकों यहाँ पर आपको फिर से मैं बताऊंगा, अपने जितने भी इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, दीर्घकालीन संबंध रहेंगे अथवा बीच बीच में छुटपुट बातें होती रहेंगी और मनमुटाव की स्थिति चलती रहेगी। और इसी के तहत आपकी रिश्तेदारी का जो एक दायरा है वो एक सीमित रहकर आप उसी में उलझे रह जाएंगे। इन सब बातों का विचार भी उस जातक के विषय में जिनकी की आप जन्म पत्रिका देख रहे हैं, इन सब बातों का विचार इसी चतुर्थ भाव से करना चाहिए। और दूसरी तरफ दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, अभी चौथे भाव से हम पंचम भाव की ओर प्रस्थान करेंगे। पांचम भाव है शिक्षा का, एजुकेशन का, पठन पाठन से संदर्भ में जो विचार करना है, और संतान कितने होंगे, कन्याएं कितनी होंगी, पुत्र कितने होंगे, और वो सुपुत्र होंगे या उनके साथ कोई आपसी जो तालमेल है, माता पिता के साथ में बहुत से बच्चे हैं बहुत ही कम उम्र में या बहुत ही कम अवस्था में अपने माता पिता के साथ उनका विछोह हो जाता है। आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, माता पिता के साथ विचार नहीं बनते हैं, विचार मिलेंगे। संतान का सुख केवल होना ही संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख संतान होने के बाद आपकी संतान आपको कितनी रिस्पेक्ट कर रही है, आपकी कितनी सेवा कर रही है, इस पर भी निर्भर करता है। इन सब बातों का विचार भी, और इसी के साथ लॉटरी, सट्टा, जुआ, इससे जो धन कमाते हैं, इससे जो लाभ होता है, उन सब बातों का विचार भी इसी पंचम भाव से होता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जैसे इनकम टैक्स आप समय से दे रहे हैं या इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ समस्या आने वाली है, ग्रहों की स्थिति किस तरह की चल रही है, इन सब बातों का विचार, टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम इसी भाव से देखी जाती है। और इसी के साथ यहां पर आप देख सकते हैं आकस्मिक रूप से कुछ धन की प्राप्ति हो। दूसरा, मशीनरी से रिलेटेड जो भी कार्य आप करते हैं या व्यक्ति विशेष के रूप में आप किसी को बता रहे हैं, तो वह व्यक्ति किस तरह की एजुकेशन लेकर के अपनी शिक्षा को ग्रहण करेगा, और पेट से संबंधित कुछ समस्या तो नहीं है, इन सब बातों का विचार भी इसी पंचम भाव से और करना चाहिए। और दूसरा, स्त्रियों के मासिक धर्म का विचार भी इसी पंचम भाव से करना चाहिए। दर्शकों इसी के साथ अभी यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि पंचम भाव, अब पंचम भाव से हम चलेंगे छठवें भाव पर। छठे भाव से देखी जाती है कि आपके घर में, कुटुंब में, परिवार में सब कुछ है, लेकिन बहुत से लोगों की उसमें नजर लगी रहती है। जहां आपकी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सामान का चोरी होना, घर में चोरी होना, घर में डकैती होना, इन सब बातों का विचार इसी छठे भाव से। शत्रु का विचार, शत्रु से रिलेटेड समस्याएं, चोरी, और बहुत तरह की जो गुप्त बातें हैं, गुप्त शत्रु हैं, वो सब इसी भाव से, छठे भाव से इन सब बातों का विचार करना चाहिए। बहुत से लोगों को कुछ कुष्ठ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे सफेद कुष्ठ हो, श्वेत कुष्ठ हो, चाहे जैसा कि दूसरी तरह का कुष्ठ हो जिसमें कि हाथ पैर अंगुलियां कुछ आपने खुद ही आप देखेंगे
कि गल जाती हैं। इस तरह का जो कुष्ठ है, कुष्ठ और इससे संबंधित विचार इसी छठवें भाव से आप करेंगे तो दर्शकों, इसी के साथ ननिहाल के विषय में भी बहुत सारी बातें इसी छठे भाव से विचारणीय होती हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव से। अभी देखिए, इससे यहाँ पर पंचम भाव पर हम कुछ एक दो बातें और बताना चाहेंगे। पंचम भाव जो है, जो आपस में एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का प्रेम हो जाता है, प्रेम विवाह जो कर लेते हैं, वो भी प्रेम संबंधी जो प्रेम संबंध होते हैं वो पंचम भाव से ही करने चाहिए। अभी यहाँ पर बात करते हैं, देखिए सप्तम भाव से पति पत्नी का विचार। पत्नी कैसी होगी, गृहिणी कैसी होगी, पति कैसा होगा, विवाह किस दिशा से होगा, कौन सी दिशा से विवाह होगा, और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, एक दूसरे के प्रति कितना लगाव होगा, इन सब बातों का विचार विवाह का समय और विवाहोपरांत आप अपने ही उसी घर पर रहेंगे, उसी स्थान पर रहेंगे, अथवा कहीं दूसरे स्थान में जाकर के पति पत्नी आपस में अपना गृहस्थ जीवन बिताएंगे या कहीं तीर्थ स्थान में जाकर के रहेंगे। इन सब बातों का विचार इसी सप्तम भाव से होगा। और इसी के साथ व्यापारिक जगत में जो व्यापारिक बंधु हैं, व्यापार से रिलेटेड जो भी जिस तरह का भी जो व्यापार करते हैं, वो सब व्यापार से संबंधित बातों का विचार भी इसी सप्तम भाव से, और गुह्य संबंधित रोग, जिसको गुप्तांग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, उन सब बातों का विचार सप्तम भाव से। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर व्यापार में आयात निर्यात क्रय विक्रय, इन सब बातों का विचार इसी सप्तम भाव से, पति पत्नी के आपसी संबंध और ये तमाम तरह के रोग, इन सब बातों का विचार सप्तम भाव से करना चाहिए। अष्टम भाव है दर्शकों, अष्टम भाव देखिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं गुप्त शत्रुओं का हमला हो ही जाता है। मान सम्मान की दिशा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अपमान हो जाता है। अपमान यानी किसी भी तरह का अपमान जो है, ये अष्टम भाव से, और किसी भी तरह का सम्मान भी अष्टम भाव से। मान और अपमान, गंभीर बीमारी अष्टम स्थान, मृत्यु का समय, कब मृत्यु होगी, किस समय होगी, कहाँ होगी, अपने ही जन्म स्थान पर होगी, अपने ही घर पर होगी, अथवा अपने जन्म स्थान से बाहर होगी, किस दिशा में होगी, और आग पानी बिजली अथवा विषैले जंतुओं के द्वारा डसने से होगी, कैसे शरीर छूटेगा, इन सब बातों का विचार इसी अष्टम भाव से। और गुप्त रोग, जैसे पेट से संबंधित रोग, गुप्तांग से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस तरह के जो रोग है वो भी अष्टम भाव से ही। और दूसरा, ससुराल पक्ष से कुछ धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा अथवा हानि होगी, और किस तरह के ग्रहों की स्थिति है, ये सब, इन सब बातों का विचार इसी अष्टम भाव से। और बहुत ऊंचे स्थान से गिरना, अब ऊंचे स्थान से कहीं दुर्घटनाग्रस्त योग तो नहीं है, हवाई यात्रा कर रहे हैं, कोई इस तरह के ग्रह तो नहीं बैठे हैं, उस दौरान गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, ये जो दुर्घटना वाली जो बातें हैं वो सब अष्टम स्थान से, चोट आदि का भय है, समय समय पर चोट लगती रहती है। दर्शकों, अष्टम स्थान से नवम स्थान की तरफ जाएंगे, ये स्थान है नवम स्थान, धर्म का स्थान है। धर्म के स्थान से आप व्यक्ति विशेष के बारे में ये बता सकते हैं कि यह व्यक्ति बहुत बड़ा साधु बनेगा, सन्यासी बनेगा, और साधु सन्यासी के साथ साथ ये अपने जीवन काल में तीर्थ यात्राओं में रहेगा, मंदिरों में मठों में जाकर के वहां पर रहेगा, और इसी के साथ कुछ अच्छे पुण्य कारक जितने पुण्य कर्म है वो सब करेगा। इन सब बातों का विचार, उन्नति, धर्म से संबंध उन्नति, भाग्य में वृद्धि कब होगी, और जो है
आप जातक के विषय में ये भी बता सकते हैं, यह व्यक्ति जो है बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करेगा, मठों का निर्माण करेगा और उच्च कोटि का साधु बनेगा, समाज में अपनी छवि स्थापित करेगा, तीर्थ यात्राओं जैसे बताया, इससे रिलेटेड जो कुछ भी विचारणी बातें हैं वो नवम स्थान से, और इसी के साथ पिता के संदर्भ में भी नवम स्थान से बहुत कुछ जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दसम स्थान है पिताश्री का मुख्य रूप से, और इसी से पिता का सुख, बहुत से लोगों के जीवन में पिता का सुख जो है बाल्यावस्था में छिन जाता है। बहुत से लोगों के जीवन में पिता का सुख जीवन पर्यंत रहता है। इन सब बातों का विचार, और दूसरी तरफ कौन सा कर्म आपको आपके जीवन में आपको क्या कुछ देने वाला है, इन सब बातों का विचार, कर्म से रिलेटेड कौन सी आपकी किस चीज को रिलेटेड आपकी आजीविका रहेगी, और अपनी सासू माँ के संदर्भ में इसी स्थान से आप विचार करें। यश और आकाश, हवाई यात्रा, इस तरह से रिलेटेड जो भी विचारणी बातें हैं, इन सब से आप विचार कर सकते हैं। तमाम तरह के सुख, और इसी के साथ राजकीय सेवा, शासन सत्ता का लाभ, इन सब बातों का विचार भी इसी दसम स्थान से करना चाहिए दर्शकों। अब बात करते हैं ये एकादश स्थान की, यानी लाभ भाव। एकादश स्थान को लाभ भाव भी कहा है, और इसमें एकादश स्थान से शत्रु मित्र का और बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है। और दूसरा, शत्रु मित्र का यहाँ पर क्या मतलब है? शत्रु मित्र का मतलब आप बहुत कमाते हैं और मेहनत से कमाते हैं और अपने प्रारब्ध के अनुसार कमाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग भी आपके पीछे रहते हैं। और कब तक आप उनसे जो है अपना इसी तरह से अपना समय व्यतीत करेंगे, और कब तक इस तरह की परेशानियां झेलेंगे? ये परेशानियों का अंत होगा कि नहीं होगा? इस तरह के जो ईर्ष्यालु लोग हैं, इन सब की बातों का विचार भी इसी से करना चाहिए। आपका लाभ कितना है, गेन कितना है, और इसी के साथ में जैसा आप निरंतर कुछ न कुछ तो काम करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, लाभ कितना मिल रहा है, हानि कितनी हो रही है, ये सब बातों का विचार इसी से करेंगे। और इसी के साथ में थोड़ा बहुत गले से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो इसी एकादशी स्थान से आप ये सब बातें करेंगे। और इसी के साथ में जेल यात्रा 12वें स्थान से देखी जाती है। अनायास ही कुछ ऐसी बातें हो जाती है, व्यक्ति ग्रहों की दशा चक्कर में, ग्रहों के जाल में फंस जाता है, तो निर्णय निकलता है कि जेल यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन जेल यात्रा का जो भाव है, ये द्वादश स्थान है, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का बलाबल देखते हुए इन सब बातों का विचार करना चाहिए कि वो समय कब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों के जीवन में जेल यात्रा होती नहीं है। कौन चाहता है जेल जाना? नहीं, कोई नहीं चाहता है, लेकिन जाना पड़ सकता है, जाना पड़ता है। ऐसे समय का कोई इंतजार नहीं करता, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। उन सब बातों का विचार इसी, खर्च आप कितना कर रहे हैं, आमदनी के मुताबिक चल रहे हैं या आपकी आमदनी से अधिक खर्च हो रहा है, इन सब बातों का विचार। मामा से हानि, मामा से कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, ये द्वादश स्थान से। शत्रु से कोई संकट तो नहीं आने वाला, यही द्वादश स्थान से। और इसी के साथ दूरदेशी यात्राएं इसी द्वादश स्थान से, इन दूरदेशी यात्राओं का विचार करना चाहिए। और इसी के साथ में अपने पिताश्री के जो भाई है, चाचा और चाची के विषय में भी यहाँ पर दुखी बात, आप यहाँ पर विचारणी बातें हैं यहाँ पर कर सकते हैं। और इसी के साथ बायां नेत्र और ये बायां कान, एकादश स्थान से बाएं कान के बारे में, और द्वादश स्थान से बाईं आंख के बारे में। कुल मिलाकर के ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं, बहुत से लोग हैं वो बचपन से ही दोनों आंखों के कमजोर होते हैं। ग्रहों की कुछ इस तरह की स्थिति बनती है। इन सब ग्रहों की स्थिति को देखते हुए इन सब बातों का विचार, बाईं आंख में ही केवल प्रॉब्लम है अथवा दाहिनी आंख में भी प्रॉब्लम है। दाईं आंख में प्रॉब्लम है तो आप दूसरे भाव को देखिए, बाईं आंख में प्रॉब्लम है तो आप बाईं भाव को देखिए। दर्शकों, इसी के साथ आगे यहाँ पर मैं फिर से
अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे एक नया वीडियो लेकर के फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए फिर से मैं आप सबको यह आग्रह करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारी इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।